सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, एक डेयरी फार्म पे हम आए हुए हैं जहाँ की एक पुरानी पारंपरिक तरीके से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं भैया। हमने जब इनसे बात किया दोस्तों, तो इन्होंने बताया कि हरियाणा वगैरह में यदि कोई डेयरी चलाता है तो वहाँ प्रॉफिट है, लेकिन इधर के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान है उसको। अब क्या नुकसान है, कैसे नुकसान है दोस्तों, आइए आज हम भैया से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या यह लाभप्रद धंधा है या नुकसान का सौदा है। तो सबसे पहले हम आपको एक डेयरी का एक छोटा सा साथियों कि किस तरह से भैया ने व्यवस्थित ढंग से अपने गृह क्षेत्र में कर रखा है। देख सकते हैं इधर आप लोग जो है नाद वगैरह चरनी बना के ऊपर से बना रखा है भैया। तो भैया सबसे पहले तो एक अपना परिचय दे दीजिए आप। सर, हमारा नाम संतोष कुमार यादव जी, ग्राम कठौड़ी, जिला चंदौनी, नियमता ब्लॉक में पड़ता है। ब्लॉक में। तो भैया क्या आप बता रहे हैं इस धंधे में फ़ायदा नहीं है, दुनिया पागल है इस धंधे में जो कूद रही है। सर देखिए, इस धंधे में प्रॉफिट नहीं है जी, इसलिए कि जो हम लोग हरियाणा पंजाब को देखकर चल रहे हैं, हाँ तो वहाँ दूध का मार्केट है जी, हम लोगों की तरफ दूध का मार्केट नहीं है। नहीं है। आप कितना ही बढ़िया दूध ले जा रहे हैं, डेयरी वाले के पास जा रहे हैं तो डेयरी वाला सोच रहा है कि सब इनकम हमारा ही हो जाए। जी ठीक है जी, दुकानदार भी सोच रहा है कि कितना ही बढ़िया माल है, आपको इनकम दाम नहीं मिलेगा, जी वो दाम नहीं देगा। तो इसलिए ये धंधे में फ़ायदा नहीं है। आप 1 लाख से 1.5 लाख का भैंस ले आते हैं, उनको हरियाणा पंजाब में उनके दूहने के बाद उनको बेचने पर उनको फ़ायदा हो जाता है जी, लेकिन हम लोगों के दूहने के बाद बकेना भैंस को इधर कोई लेने वाला है नहीं। और उसके बाद अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख का भैंस अगर लाएंगे तो इधर अपने क्षेत्र में तो लोग से दाम अगर पूछेंगे, आप बताएंगे तो बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहा है जी, इतनी महंगी भैंस मिलती हैं। जी, गाड़ी होती तो एक बार मान लेते कि 3 लाख की होगी, 5 लाख की होगी, लेकिन भैंस के विषय में इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए कि 5 लाख की भैंस है, 3 लाख की भैंस है। यही हाल है हम लोगों के क्षेत्र की। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन कई लोग बता रहे हैं भैया कि जैसे कि हरियाणा वगैरह से ला के जो धंधा कर रहा है भैंसों का, तो उनकी डिमांड है, क्योंकि मुर्रा हुआ, देसावर टाइप में हुआ, हाँ, तो इन सब में बता रहे हैं प्रॉफिट है। प्रॉफिट देखिए नहीं है, हम बता रहे हैं आपकी भैंस हरियाणा पंजाब से लाए हैं, 25 लीटर भी दूध दे रही है। ठीक है, तो 25 लीटर दूध दे रहे तो हरियाणा पंजाब में 70-80 रुपया लीटर का मार्जिन बिक जाता है, जी। हम लोगों की तरफ क्या है कि 45 रुपया से 50 रुपया लीटर, वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी में आप नामी गिरामी हैं जी, तब आपका दूध बिकेगा मार्केट में, नहीं तो नहीं बिकेगा। या फिर शादी विवाह में 1-2 महीने, शादी विवाह में देखिए 1-2 महीने में 10 दिन बिकता है जी। ठीक है, तो 20 दिन मान के चलिए कि नहीं बिकता है जी। दुकानदार, आजकल का दुकानदार वो हो गए कि डेयरी से माल लेकर के अपना काम कर रहे हैं। 100 रुपए कम में उनका ब्रांड बना है कि हम 5 किलो में माल देंगे, 6 किलो में माल देंगे जी। वो कैसा ब्रांड है उससे मतलब नहीं, उनको उससे मतलब है नहीं जी। उनको बस इनकम से मतलब है कि हम इतना में लाएंगे तो हमको इतना इनकम होगा। अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि सामान में क्या उस दूध में कुत्ते ने जो जैसे वो दूध को कोई मतलब देख रेख नहीं है, आप कितना हो साफ सुथरा दूध ले के जाएंगे, आपको मार्केट में इनकम नहीं मिलेगा जी। आपको दाम नहीं मिलेगा। और क्या है कि वो डेयरी से जो माल लाएंगे आप, तो उसमें कुत्ता पी रहा है कि बिल्ली पी रही है या बिस्तुइया गिर गई है उसमें जी। कोई मतलब साइड इफेक्ट आपको उससे लेना देना दुकानदार से नहीं है। दुकानदार बस अपने को मार्जिन सोच रहा है कि हमको कम से कम में मिले, मार्जिन मिले जी। अब जिस भाई के यहाँ दूध जाएगा, छेना जाएगा, खोआ जाएगा, पनीर जाएगा, अब उसके रिश्तेदार, नातेदार, गांव घर, उसका जो इन्फेक्शन होगा, अब उनके यहाँ जो होगा वो अपना समझेंगे। हम तो अपना माल दिए, पैसा लिए, अपना चल दिए। तो कहने का मतलब है भैया कि आप किसानों को कुछ सुझाव देना चाहें कि यदि वो पशु रख के दूध का धंधा करना चाहते हैं तो या तो वो खुद की अपनी एक दुकान खोल लें जो दूध का प्रोडक्ट बेचने वाला हो, हाँ, या फिर कुछ ऐसा कमर्शियल बेस पे जैसे घी हुआ, दही वगैरह पैकेजिंग हुआ, कुछ ऐसा भी तो किया जैसे हरियाणा वगैरह में होता है ये सब सिस्टम। तो हम लोगों के यहाँ नहीं चल पाएगा, जो पैकेज वाला सिस्टम है हम लोगों के यहाँ नहीं चल पाएगा। हाँ, ये जो हरियाणा पंजाब को देखकर लोग चल रहे हैं ना, यहाँ नहीं सक्सेस है।
वही हम बात कर लें भैया कि अगर यहाँ से आप 15-20 किलोमीटर अगर जाइए तो बनारस पड़ता है, तो वहीं बनारस में दूध का तो है रेट 60-70 तो चल रहा है दूध। बनारस में दूध का रेट 60-70 है, फिर भी वही मतलब वही 3-4-5 महीना बिकता है। हाँ 3-4-5 महीना बिकता है, इससे ज़्यादा नहीं, वहाँ भी नहीं बिकता है। जी। वहाँ से लोग दूध ले करके बनारस में कहीं नहीं ऐसा जगह है जहाँ की उनको शरण मिले, न मंडी में न बिकने पर उनको भाग के मुगल सराय ही आना होता है। मुगल सराय मंडी में ही आना हाँ, पड़ेगा। मुगल सराय ही आना पड़ता है जी। मुगल सराय ही आएंगे तो यहाँ डेयरी पर वो दे करके अपना हाँ ले करके पैसा जाएंगे उसी से। उनको बनारस में कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ की उनका दूध नहीं बिका तो बनारस में ही अपना शिफ्ट कर दें, नहीं उनको मुगल सराय ही आना होगा। जी। तो आप भैंस वगैरह रखे हुए हैं, तो क्या भविष्य में और बढ़ाने का विचार है या इसको बंद करने का विचार? नहीं, हमारा विचार तो ये है कि अब हम जितना है जी उतना ही में चलेंगे, ठीक है। इसलिए कि 10 रुपया कमाएंगे या 100 रुपया कमाएंगे, हम अपना कमाएंगे जी। ठीक है। किसी के यहाँ मजदूरी करने नहीं जाना होगा, किसी के यहाँ मजदूरी करने जाना होगा तो आप समझ रहे हैं कि 8 घंटा की ड्यूटी प्राइवेट में नहीं है, 8 घंटा का तनख्वाह देगा और 12 घंटा आपसे खटवाएगा। 10 से 12 घंटा तो करवाएगा ही काम। और 14 घंटा भी करवा सकता है। 12 घंटा तो मैक्सिमम मान लीजिए कि उसके यहाँ, और उसके नियम से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम अपने मर्जी के मालिक हैं। तो टोटल कितनी पशु हैं आपके पास? हमारे पास इस समय कुल मिला जुला के 30-35 पशु होंगे। 30-35 तो कितना दूध उत्पादन होता है अभी वर्तमान में आपके पास? अभी हमारे पास तो लगभग कुछ मतलब छोटे बड़े सब मिला करके, हाँ तो कुछ बच्चे हैं, हाँ, और कुछ जैसे गाभिन भैंसे हैं, गाय हैं, कुछ गाय हैं, कुछ बकेन भैंस हैं, कुछ ताजा भी ताजी हैं जी। तो इस समय हमारे पास 50 से 55 लीटर दूध है बस। तो भैंस के दूध का क्या रेट मिल जाता है आपको अपने भैंस के दूध का क्या रेट मिल जाता है? बहुत बढ़िया क्वालिटी है। हाँ। तो अपनी मार्केट में तो इस समय बिकेगा नहीं जी, इस समय तो नहीं है। हाँ। तो बहुत बढ़िया हमारा दूध है, 55 रुपया का डेयरी पे पड़ता है। 55 रुपया का पड़ता है। तो डेयरी पे ही अभी दे रहे हैं आप? अभी डेयरी पे ही जा रहा है। अगर यही दूध हरियाणा पंजाब में होता 70 तो 70-80 रुपया लीटर, कोई सवाल ही नहीं था कि उसके नीचे बिके। तो इसीलिए ये धंधा लेने के लिए लोग आपके जो है घर तक आते, दूध घर तक आते, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं है। सबको चाहिए कि हमको 40 रुपया में ही मिल जाए जी। और वो पानी वाला लेंगे भले, हाँ। जो दूध लेंगे वो पानी मिला के देगा, वो 40 रुपया से उनसे मतलब है, 55 रुपया से नहीं मतलब है। अच्छा चीज को यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। सही कह रहे हैं भैया। और मान लीजिए फैट वगैरह हुआ अच्छा डेयरी पे, तो फिर दाना खिलाइए फैट के लिए जी। वो कितने प्रकार का पाउडर आता है उसको खिलाइए। तो उसमें हमारा फीड कॉस्ट फिर बढ़ जाएगा, फीड कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, रेट तो बढ़ेगा नहीं। और डेयरी वाले के पास अगर रेगुलर एक डेयरी पर जाएंगे, हाँ, तो अगर आपका फैट आज 70 आ गया, हाँ, कल उसके यहाँ जाएंगे, हाँ, तो 2 फैट कम आएगा। वही दूध अगर दूसरे डेयरी वाले के लेके जाएंगे और तो 70 फैट आएगा। अगर रेगुलर एक ही पे जाएंगे 100 फैट आपका आज आ गया, तो कल उसके यहाँ जाएंगे तो 100 फैट आपको आना नहीं है। ये डेयरी वालों का सिस्टम है। अच्छा, इसमें अमूल माना जाता है कि थोड़ा सा विश्वसनीय होती है? अमूल्य विश्वसनीय है, लेकिन प्रॉपर अभी हमारे जिले में अभी नहीं आई। अभी है नहीं। अभी नवही की तरफ में उसका खुला था, बंद हो गया था बीच में, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो रही है। वो हो रही है हमारे क्षेत्र में। यहाँ बनौली चट्टी एक है। हाँ, एक है। वहीं पे हम यहाँ से दूध वहाँ लेके जाते थे जी, अमूल की। लेकिन अमूल की यहाँ से कम 15 किलोमीटर होगा। आपका कॉस्ट पड़ जाता होगा किराए का खर्चा छोड़िए, समय का बांड है। हाँ। ठंडे का मौसम है जी, इतना जल्दी हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे आप। और गर्मी में भी फिर वही हाल हो जाएगा। गर्मी में क्या है कि उतना फिर भी हमको समय नहीं मिल पाएगा। हर आसपास में रहता, समय का बांड नहीं रहता उस पे, अमूल पे जी, समय का बांड नहीं रहता, तो हम समय से वहाँ
पहुंच जाते हैं, पहुंच लेकिन जाते समय के बांध की वजह से हम वहाँ पहुंच नहीं पाते हैं। जी। अच्छा भैया, जैसे कोई डेयरी पालन करना चाहता है, गाय भैंस का पालन करना चाहता है, तो उसको क्या पहले 2-4 गाय भैंस रख के स्टार्ट करना चाहिए? पहले देखिए, जो डेयरी खोलना चाहता है किसी का देख करके कि वो बहुत कमा रहा है, बहुत जानवर रखा है, हाँ उसी से हम भी कमाएंगे जी, तो पहले तो वो हर डेयरी वालों के जाके समझे इसे। समझे, उसके यहाँ उसका व्यवस्था देखे, खिलाई पिलाई देखे, हर डेयरी वालों के पास जाके 10 मिनट 1 घंटा का समय दे के अपना पहले वो समझे कि क्या खिलाई पिलाई है, कितना इनको बच रहा है, तब जाके वो पहले 1 या 2 जी 4 से शुरू करे और कम पैसे की भैंस से शुरू करे। ये नहीं कि पैसा है तो जाके हरियाणा पंजाब से 4-4 लाख 2-2 लाख की भैंस लाके और तुरंत स्टार्टिंग करे, वो बर्बाद हो वो जाएगा। बर्बाद उनको होना ही है, बंद हो जाएगा। जाएगी। 6 महीने लगे, 4 महीने में बंद हो जाएगी, बर्बाद होना है उसको। अच्छा भैया, मैं एक जगह गया था, मैं नाम उनका ले ही लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इधर के किसान क्यों परेशान है डेयरी में। ज़्यादातर लोग करते क्या है कि देसी भैंस लाते हैं, तो खुराक तो वो लेगी उतना ही जितना हरियाणा की भैंस खाती है। मान लीजिए कि प्रतिदिन 200-300 रुपए तक का दाना भूसा मिला के सब खा लेगी मेहनत लेके, और दूध देगी वो 2 लीटर 2.5 लीटर, टाइम पे 3 लीटर दे दी तो 6 लीटर हुआ, तो 50 रुपये ही हम धर लेते हैं तो 300 रुपया हुआ, तो 200 का खिलाएं और 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ एक दिन में, तो कुछ नहीं हुआ। वहीं यदि हम अच्छी नस्ल की जैसे हरियाणा की मुर्रा लाएं या देसावर लाएं, तो खाएगी 300 की या बहुत करेगी 400 की, और टाइम पे वो 7 से 8 लीटर दूध देगी, तो 14 लीटर 15 लीटर दूध हुआ ना, तो 15-5 75 50 का ही रेट मिल गया, तो 750 रुपये हुआ ना, तो 350 400 ही मान लीजिए खाई हो, तो 350 का प्रतिदिन का बचत हुआ उस पर। तो उनका बेसिकली ये कहना था कि नस्ल एक बहुत बड़े मायने रखती है जो कि डेयरी फार्म के लिए। नस्ल सुधार की बात वो कह रहे थे जी, ठीक कह रहे थे वो, हाँ। लेकिन हरियाणा पंजाब से आप भैंस लाएंगे? नहीं, वो ये नहीं कह रहे थे कि लाएंगे, वो कह रहे थे हम अपने यहाँ अच्छा सीमन डलवाएं। हाँ। जो डॉक्टर आता है मुझसे पूछें कि ये किस नस्ल का बुल है, जैसे अभी हमारे मार्केट में सुल्तान छाया हुआ है, बाहुबली अब एक आ गया है, हाँ, ऐसे करके। तो देखिए, जब वो बात कर रहे हैं तो वो तो डॉक्टर को बुलाएंगे, जी, अपने से सीमन ला के तो लगवाएंगे नहीं, वो डॉक्टर के डॉक्टर को बुलाएंगे, जी, डॉक्टर बोल दिया कि ये सुल्तान का है, हाँ ये युवराज का है, जी, डॉक्टर लिख को हमके दे कि ये गारंटी है कि ये सुल्तान का सीमन है। जब बच्चा भैंस जब ब्याएगी जी, उसका जांच करेंगे, हाँ कि बच्चा असल में सुल्तान का है, हाँ, कि ये आपने फर्जी लगाया, अपने फर्जी लगाया है, हाँ, ये किया जा सकता ये है, किया जा सकता है ना, जी, तब जाके इस पे सुधार होगा हाँ ना। हाँ। ये नहीं कि डॉक्टर को बुलाए कह दिए कि आप सुल्तान का सीमन लगा दीजिए, और लगवा दिए और 200 की जगह 500 लेकर चले गए, और आपकी भैंस ब्याई निकल गई, क्या देसी बच्चा है या सुल्तान का है या किसका है, ये क्या गारंटी है? हाँ, इसकी गारंटी कौन देगा? गारंटी कौन देगा? वही कहने का मतलब है कि डॉक्टर यदि आए लगाने तो पहले प्रॉपर चेक किया जाए, जानकारी होगी आपको तब तो चेक करेंगे। चेक करेंगे, जानकारी है नहीं आपको, हाँ। डॉक्टर से बोल दिए कि नहीं, किसी का सुने हैं कि युवराज का सीमन लगवाया है, सुल्तान का सीमन लगवाया है, तो किसी का सुन के डॉक्टर से बोल दिए कि हमको युवराज का सीमन लगा दीजिए, डॉक्टर कोई सीमन लगा दिया, कह दिया कि लीजिए युवराज का सीमन लगा दिए हैं, तो आप युवराज मान के चल रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं किस देसी भैंस का कितना दूध देगा, गारंटी है उसका? गारंटी नहीं है, गारंटी है नहीं। उसको पिलाएंगे खिलाएंगे, उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, जब वो गाभिन होगा बच्चा देगा तब पता लगा कि 3 लीटर से बेसी दूध है नहीं दे रहा है। अच्छा, उसमें भी है कि मान लीजिए हम सुल्तान का सीमन या उसका डाल दिए, लेकिन भैंस हमारे पास यदि देसी है तो इसकी भी गारंटी नहीं है। नहीं, ये भी रीजन है। जैसे वो भैंस देख रहे हैं वो वाली, हाँ जी, अगर उस भैंस को हम सुल्तान या युवराज का सीमन लगवा दें, हाँ, तो हमें यकीन है हाँ, कि वो भैंस बच्चा देते समय मर जाएगी। अच्छा, जिस लायक भैंस है वही सीमन आप लगवाएं। ये नहीं कि छोटी भैंस है और देसी गाय है वो फिजिशियन का सीमन लगवा दिए, पता लगा कि बच्चा नहीं पास हुआ, ब्याने के समय बच्चा नहीं पास हुआ, गाय मर गई। ऐसा अक्सर होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस लायक आपकी भैंस है वही सीमन आप डलवाएं, रिस्क न लें। रिस्क न लें। जी
सीमन सुधार का मतलब कि वो लायक भैंस होना चाहिए। अब जैसे ये भैंस देख रहे हैं आप, हाँ जी, अब इसको हम कोई वैरायटी का सीमन लगवाएंगे जी, तो ये बच्चा पास कर जाएगी, कर जाएगी, बड़े साइज की, बड़े साइज की भैंस है। जी, और उस भैंस को हम सीमन लगवा देंगे तो बच्चा पास नहीं कर पाएगी, निश्चित तौर पे उसको मरी जाना है। मर ही जाना है। हमने अपने आँख से हाँ, देखा है भैंस, जी, मरते हुए। भैंस को, हाँ, कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि ऑपरेशन करके बच्चा निकाल सकता है, हाँ, लेकिन फिर गारंटी नहीं है कि भैंस आपकी बचेगी या मर बचेगी जाएगी, या मर जाएगी, क्योंकि वो आदमी नहीं है, इंसान नहीं है कि वो संभाल के उठेगा, बैठेगा, और संभाल के बताएगी अपनी चलेगा। तकलीफ की मुझे ये दिक्कत, हाँ, ये दिक्कत है। जी, वो तो आए, ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दिया, टाका लगा के चले गए। चले गए। वो इंसान नहीं है कि उसको व्यवस्था हम देंगे, आपको इधर नहीं करना है, उधर नहीं करना है। वो तो अपने मर्जी से बैठेगी, उठेगी, कब झटका लगेगा, टाका टूट जाएगा, काम खत्म, उसको मरना ही है। और इससे बढ़िया है कि यदि कोई 25-30 भैंस रख रहा है तो अपने यहाँ एक बुल तैयार कर ले, ये सबसे बेहतर है। कोई अपने ही भैंस से, हाँ, कोई अच्छी अच्छा। भैंस का हाँ, बच्चा, हाँ, जैसे 14-15 लीटर दूध दे रही है, हाँ, उस भैंस का बच्चा अपने ही यहाँ उसको पाल के तैयार कर ले और सबसे बेटर हो, जी, वो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर। रिस्क लेने की कोई जरूरत कोई नहीं, पैसा जरूरत भी नहीं, कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया वो है, अपने यहाँ अपने से तैयार कर ले। ये हमको विश्वास रहेगा ना कि ये भैंस का बच्चा है, 15 लीटर दूध देने वाली भैंस का भैंस बच्चा का है। बच्चा था। अपने पास हम देख रहे हैं तैयार भी आप कर रहे हैं। हम तैयार, अरे हम हमेशा रखते हैं। इधर थोड़ा व्यवस्था गड़बड़ होने की वजह से जी, जी, हम थोड़ा हो गए, नहीं तो हमारे पास हमेशा एक बुल रहता है। जी, जी, ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, सतर्क किया किसानों को, ये हमारे हाँ। लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये हम किसानों से यही कहेंगे हाँ, कि उनकी जैसी गाय है वैसा ही भैंस है, वैसा ही सीमन लगवाएं। मन लगवाएं। किसी के सुन करके, किसी के कहने पर बहुत बड़ा भैंसा या सीमन जो है उसे न लगवाएं। गाय का सीमन, फिजिशियन का, देसी गाय फिजिशियन का सीमन न लगवाएं। और भैया डेयरी फार्म में क्या सावधानी कोई बरते, जैसे पशुओं में हम कोई रोग वोग की बात कर लें तो क्या सावधानी हो उनकी? अरे रोग तो देखिए, अब कोई एक देहात में कहावत है कि कोई बादर बांध को खेती नहीं तो करता नहीं है जी। तो यही बात है, आप जानवर रखे हैं, कभी किसी को कुछ हो गया, कभी किसी को, देखिए परिवार में आप फैमिली में 10-20 लोग हैं तो किसी के न किसी को तो एक को परेशानी बीमारी थोड़ा बहुत रहती है। आज इसको है तो कल इसको है, तो इसीलिए इसी तरह जानवर भी हैं जी। आप 10-20 जानवर रखें तो किसी न किसी प्रकार का परेशानी आता ही रहता जैसे है। थनैला हुआ, थनैला हुआ, खुरपका, मान लीजिए आपको तो पशुओं को खुरपका नहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि मिट्टी पे बांधी जाती है। मिट्टी पे बांधने से नहीं मतलब है जी, समय समय से उनका टीका होना चाहिए। टीका होना चाहिए। सरकारी डॉक्टर आते हैं तो आप उनको टीका लगवाइए। जी, ये नहीं कि अरे हमको नहीं लगवाना है, हमारा सब सही रहता है, नहीं, ये आप रोग से बली मत बनिए। समय समय पर डॉक्टर जब आपके यहाँ आए तो आप उनसे टीका लगवाएं। जी। अच्छा देखिए, हम लोग एक चीज़ भूल गए कि जैसे गाय अच्छी है डेयरी के लिए या भैंस, कोई जैसे कि दूध की तुलना कर लिया जाए। देखिए, अब इस समय तो हम कहना नहीं चाहते हैं, जी, कह ही देते हैं, सरकार की वजह से मान लीजिए जी, गाय में ज़्यादा परेशानी है, ये तो हर जगह है। गाय में ज़्यादा लोग खरीद के ला नहीं पा रहे हैं अपने पास। गाय में बहुत ज़्यादा परेशानी है। जी। सबसे बड़ी परेशानी है कि गाय आपकी गाभिन होने की बहुत समस्या होती है। हाँ, लेकिन ये फिजिशियन में समस्या है। फिजिशियन में ही बता रहे जी। हैं, तो फिजिशियन में ही ना 25 लीटर आप दूहेंगे, 22 लीटर दूहेंगे, 26 लीटर दूहेंगे। हाँ, देसी गाय में कहाँ देसी गिर साहिवाल में नहीं निकाल पाएंगे आप उतना कहाँ और दूध 4 देगी? महीना में ला तो उठा देगी। यही सबसे बड़ी। अब फिर उनको आप 1 लाख में खरीद के फिजिशियन गाय लिया दिए, 30 लीटर दूध दे रही है। अब अगर वो सीमन लेती है, जी, अगर रुक जाती है, हाँ, तब तो आपका सही है। सही है। अगर वो गाय नहीं रुकी तो फिर उस गाय को हमें गौशाला में छोड़ना पड़ता है। तो दूध से कितना हम कमा लेंगे? 1 लाख की लाए तो हम कितना कमाएंगे? वो खाएगी भी तो, खाएगी भी, जी, हमको भी अपना निकालना है मजदूरी।
तो कितना हम उससे कमा लेंगे कि फिर उसको गौशाला में छोड़ेंगे। और बहुत सुकुआर होते भी रोग उनमें बहुत आता है। और उनको पहले तो कितना ही बढ़िया आपका व्यवस्था रहेगा। हाँ। बच्चा देने के बाद उनको थनैला रोग होना ही है। और एक बार अगर थनैला रोग हो गया तो उनको बार बार होगा और दूध कम हो जाएगा। दूध कम हो जाएगा। और एक बार अगर थनैला रोग हो गया तो कम से कम 20 से 2500 रुपये आपका लगता है ट्रीटमेंट करने में। अच्छा भैया, एक गिर लैंडो आती है। हाँ। जैसे गिर की और एचएफ की क्रॉस आती है गाय, वो इम्यूनिटी उसका तो जैसे देसी गायों का मजबूत होता है उस तरह का होता है। दूध वही 9-9 10-10 लीटर टाइम पे देती है वो। दूध भी उनका तगड़ा होता गिर लैंडो का, और दूध में फैट उसका भैंस की लेवल का होता है। दूध तगड़ा होता तो है। वो भी तो बढ़िया है एक उपाय। गाय ठीक है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि यह गिर और एचएफ की क्रॉस नहीं, यह ब्राजील की नस्ल है गिर लैंडो, ऐसा मानते हैं वो। अब देखिए मानने वालों को क्या मानना है। देसी भैंस को ही देसावर बना देंगे। देसावर सिंग मुड़ गई तो देसावर बना देंगे, और देसावर भैंस को भी देसी बना देंगे, क्योंकि ये तो देसी है। इसका हाँ। सींग बहुत बड़ा है। तो अब कहने वालों के लिए क्या कहेंगे आप जी। मैं यही कहूँगा कि जिस भाई को अगर इसमें इंटरेस्ट लेना है तो वो पहले हर डेयरी वालों के जाके देखे, उसका व्यवस्था देखे। 10 लोग के गए, 10 व्यवस्था देखे, उसमें जो व्यवस्था आपको समझ में आया कि इनकी व्यवस्था बढ़िया है तो उन्हीं की तरह आप व्यवस्था करिए। लेकिन पहले 2-4 से शुरू करिए, ज्यादा और देसी से शुरू करिए। देसी में भी 14-15 लीटर दूध की भैंस आती है। ये नहीं कि देसी में भैंस नहीं आती हैं। अच्छी नस्ल की भैंस लेंगे, जैसे देखिए अपना अच्छी नस्ल की भैंस लेंगे आप तो अच्छा दूध मिलेगा आपको। लेकिन आपके पास मान के चलिए 50,000 रुपया है, आपको 15 लीटर दूध वाली भैंस चाहिए जी, तो कहाँ से मिलेगी? तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देसी भैंसों से ही अपना रोजगार शुरू करें। ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान साथियों, आपने सुना भैया का पूरा वक्तव्य, जो इन्होंने अनुभव किया था, ओरिजिनल रियल चीज़ वही इन्होंने बताया है साथियों। तो आप लोग भी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर खोलना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप, तो सबसे पहले 1-2 लोग से संपर्क करिए, उनके यहाँ जाइए, देखिए कि क्या। और दोस्तों, दूध की आप मार्केटिंग की सबसे पहले चिंता करिए, पशु आप बाद में लाइए, है ना भैया? हाँ, मार्केटिंग की चिंता पहले करिए। नहीं तो इसमें देखिए 6 महीना साल भर में पूंजी लगा देंगे, वो भी डूब जाएगी दोस्तों, और जो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा वो अलग। तो ये सब चीज़ें सावधानी बरतने वाली है दोस्तों, आप लोग ज़रूर ये सब करें। और टीका लगाएं और अपने पशुओं का इंश्योरेंस कराएं दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। और बेहतर हो तो गायों से स्टार्ट करें, 2-3 गाय रख लें, वो स्टार्ट करें। सस्ती पड़ती हैं गायें और 9-9 10-10 लीटर दूध देती हैं टाइम पे साथियों, उससे करना और उचित है। हालांकि भैंसों में थोड़ा सा फैट वैट आता है ज़्यादा, तो ये उस मामले में और अच्छी पड़ेंगी दोस्तों। तो आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन कम पशु से, 2 या 3 पशुओं से ही स्टार्ट कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद किसान साथियों।